हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 8th ऑफ जनवरी से लेके 14 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब हैंडल्स दिए हुए हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे current_dot_affairs_। तो आप दोनों जगह पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे डेली में करंट अफेयर्स की अपडेट देता रहता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। In which state of India the world's first palm leaf manuscript museum has been started? तो आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ओके, तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है केरला। तो केरला में यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। वहां पे इसको इनॉग्रेट किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने। ओके, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे इसकी। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा म्यूजियम है। ओके, और यहाँ पे इस म्यूजियम में 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाएंगी यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड का पहला है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको बनाया जाएगा यहाँ पे 3 करोड़ रुपए की लागत से। तो केरला में बन रहा है, ये नाम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state's first inclusion festival, Purple Fest, has been launched? आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में पहली बार पर्पल फेस्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। तो गोवा में पहली बार पर्पल फेस्ट हो रहा है और ये अपने आप में होने वाला एक पहला फेस्ट है, क्योंकि गाइज ये फेस्ट हो रहा है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको हम एक समान यहाँ पे ट्रीट कर सकें, उनके लिए ये स्पेशली ये फेस्टिवल हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये पहली बार हो रहा है गोवा में। अब ऐसे हो चुका है, ये हो चुका है 6 to 8 जनवरी को हुआ था ये। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने जब इसका यहाँ पे पहले इसको अनाउंस किया गया था तब भी मैंने आपको इस न्यूज को कवर किया था, और अब ये हो चुका है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, पर्पल फेस्ट गोवा में हुआ है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट विल सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट द मेगा प्रोजेक्ट रिसेंटली? तो आपको बताना है कौन सी स्टेट यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को सेटअप कर रही है टू सपोर्ट द मेगा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने यहाँ पे एक फंड सेटअप किया है टू सपोर्ट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड ग्रीनिंग प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं काफी, और जो हम ग्रीनरी लाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक फंड रखा है और वो उस फंड को यूज करेंगे टू सपोर्ट दीज प्रोजेक्ट्स। और ये काफी अच्छा कदम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का यहाँ पे जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का वो है 2070 तक, और वो तभी पूरा होगा अगर सारे स्टेट्स मिलके इसमें अपना योगदान डालेंगे। ओके, तो इसे याद रखिएगा, तमिलनाडु यहाँ पे ऐसा फंड अनाउंस करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ओके, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज इशूड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे एक बॉन्ड साइन किया है कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ब्लैक राइनो। हमारे जो ब्लैक राइनो होते हैं, एक सींग वाला गेंडा भी बोल देते हैं हम जिसको, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक बॉन्ड बनाया है। और ऐसा होने वाला ये पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने इस तरह कोई बॉन्ड बनाया हो किसी एनिमल को बचाने के लिए। और ये बॉन्ड है यहाँ पे $150 मिलियन का। ओके, तो ये न्यूज काफी 5 ईयर का ये बॉन्ड है और $150 मिलियन का बॉन्ड है टू सेव ब्लैक राइनोस। ओके, तो बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है वॉशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 को। उसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। और इसके साथ साथ मैं और क्वेश्चंस भी कवर करता चलूंगा, आपके जो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड द कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस? तो ये हम कवर कर चुके हैं, आप जानते हैं इंडिपेंडेंस ब्रांड को लॉन्च किया था रिलायंस ने। तो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल रहा हूं बीच बीच में वन लाइनर्स,
क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पे कि सर आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दिया कीजिए क्वेश्चंस की, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर किया कीजिए। तो मैं दोनों को मिला के चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होती है क्वेश्चंस की, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो सीधी वन लाइनर से आपको नहीं पता चलती। जैसे हेडक्वार्टर्स हो गया, यहाँ पे उसकी स्थापना कब हुई और ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो मैं इसलिए इसमें यहाँ पे वन लाइनर्स भी डाल रहा हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देता चलूंगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कास्ट सर्वे इन द स्टेट? तो आपको बताना है यहाँ पे अभी कौन सी गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे लॉन्च किया है अपनी स्टेट में। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी अपनी स्टेट में कास्ट सर्वे लॉन्च किया है और इसको लॉन्च किया गया है वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार के द्वारा, और ये स्टार्ट होगा 7 जनवरी से। एंड इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो आने वाली है 500 करोड़, और ये यहाँ पे 2 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा इसको। एंड इन दी फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज जो होगा इसका 21 जनवरी को खत्म हो जाएगा और सभी हाउसेस को काउंट किया जाएगा, सभी कास्ट के सर्वे किए जाएंगे, और ये अभी शुरू किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया? तो ये कैंपेन है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, और इसको लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। आर.के. सिंह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इन विच स्टेट? तो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया बिहार में। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट? तो आपको बताना है कि जो हमारे खेतीबाड़ी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 है जो, उसको कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है मेघालय। तो मेघालय में यहाँ पे हमारे जो खेतीबाड़ी मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कृषि कुंभ 2023 का इनॉग्रेशन किया, और ये यहाँ पे होने वाला है 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। ओके, एंड इसके बारे में कुछ खास इतना है नहीं, आप यही याद रखिएगा कि इसको यहाँ पे मेघालय में इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और अगर हम बात कर लें मेघालय की, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड सांगमा, और गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा, और जो उनकी जो कैपिटल है वो है शिलोंग। तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन टू डील विद साइबर क्राइम? तो आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर जी ने यहाँ पे स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है टू डील विद साइबर क्राइम? तो इसका जो सही आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0? तो इसका जो सही आंसर है आपका अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, एंड गाइज ये चीज आप बताइएगा जरूर मुझे कि ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, जो वन लाइनर्स मैंने नीचे डाले हैं, क्योंकि इससे आपकी पिछले क्वेश्चंस की भी रिवीजन होती चलेगी साथ में। ओके, तो मैं इस 2 क्वेश्चन हर एक स्लाइड में डालता जाऊंगा और इसके साथ साथ आपकी सभी रिवीजन होती जाएगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो मधुमक्खियों के लिए वैक्सीन अप्रूव करने वाली कौन सी पहली कंट्री बनी है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे पहली कंट्री बना है जिसने यहाँ पे वैक्सीन अप्रूव की है फॉर दी हनी बीज, एंड ऐसा करने वाला यहाँ पे पहली कंट्री बन गया है यूएसए। ओके, एंड इसको याद रखिएगा, पहली बार हुआ है तो इंपॉर्टेंट ये। ओके, तो वन लाइनर्स में हम बात करें तो विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ प्योर एनर्जी सिमिलर टू द सन बाय हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन? तो कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि उन्होंने यहाँ पे सिमिलर एनर्जी यहाँ पे पैदा कर ली है जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन मोहल्ला क्लिनिक हैज बीन ओपन? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय हुम हैज द बुक क्रांतिकारी रिटन ऑन द रोल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बीन रिलीज्ड? तो आपको बताना है ये बुक है जिसका नाम है क्रांतिकारी। तो इसको किसने रिलीज किया है ये आपको बताना है। तो ये है आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल यहाँ पे बेसिकली जो है इस बुक को रिलीज उन्होंने किया है, और इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे इंडिया ने अपनी आज़ादी ली,
क्योंकि कई बुक्स ऐसी लिखी गई हैं जिसमें इंडिया की आज़ादी के बेसिकली जो रन को अच्छे से नहीं बताया गया, और यहाँ पे इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे इंडिया ने अपनी आज़ादी ली, कितनी इंडिया हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो उसके बारे में सभी में इसमें बताया गया है और इसे रिलीज किया है संजीव सान्याल जी ने। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ और बुक्स की बात कर लें। मिरेकल ऑफ फेस योगा, इसको लॉन्च किया गया था मानसी गुलाटी के द्वारा। एंड विच स्टेट्स गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हैज रिलीज्ड द बुक द मैकमोहन लाइन, तो इसको लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा। ओके, मैकमोहन लाइन, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड अ 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू इन विच स्टेट, तो आपको बताना है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने 120 फीट का टॉल पोलो स्टैचू कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है मणिपुर। तो मणिपुर में अभी यहाँ पे अमित शाह जी ने यहाँ पे बेसिकली 120 फीट का टॉल पोलो स्टैचू का इनॉग्रेशन किया। तो मणिपुर में ये पोलो खेल काफी जो है बेसिकली मशहूर है, और वहां पे अभी इन्होंने 120 फुट टॉल स्टैचू का इनॉग्रेशन किया, इसे आप याद रखिएगा। कुछ और स्टैचूज की बात कर लें। द लार्जेस्ट स्लीपिंग पोस्टर ऑफ लॉर्ड बुद्धा विल बी अनवील्ड इन February 2023, वेयर इज इट बीइंग मेड, तो आपको बताना है कि लॉर्ड बुद्धा का लेटे हुए का स्टैचू है जिसको अभी अनवील किया जाएगा 2023 के फरवरी में, तो वो कहाँ पे बनाया गया, यह है बुद्ध गया में। और अगर बात करें इन विच इंडियन सिटी स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट स्टैचू ऑफ बाबा साहेब हैज बीन बिल्ट, तो ये बनाया गया था लातूर में, इसे भी याद रखिएगा। काफी और स्टैचूज की बात की है हमने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली बिकम दी 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, सॉरी गाइस। तो आपको बताना है कि 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के, तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है एम प्रणेश। तो एम प्रणेश बने यहाँ पे 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये अभी हमारे हमें याद है कि 78th ग्रैंड मास्टर बने थे, अभी 79th ग्रैंड मास्टर बन गया एम प्रणेश, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो कुछ और बात करें, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज विन द दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट, तो उनका नाम है अरविंद चित्तांबर। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये फेमस बुक थी, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है मशहूर प्लेयर जो है हमारे चेस के विश्वनाथ आनंद, ये उन्होंने लिखा है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज बिकम दी फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन दी कंट्री, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट यहाँ पे फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है इंडिया की। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है केरला। तो केरला के जो सीएम है अभी पिनाराई विजयन, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि केरला यहाँ पे फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है, और यहाँ पे सभी अभी डिजिटल होगा बैंक में। और ये नाम आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है ये। अभी केरला के यहाँ पे राइट टू इंटरनेट भी लॉन्च किया था। केरला में सभी लोगों को यहाँ पे बेसिकली फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पे कैफोन प्रोजेक्ट, केरला फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट। ओके, तो इसे याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन, तो ये यहाँ पे लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस दी स्टेट, तो सेम प्राइस यहाँ पे ऑफर करने वाला स्टेट बना है यहाँ पे केरला। तो याद रखिएगा केरला फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट भी बन गया है। ओके, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्राइज फॉर द ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर, तो प्राइज फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको मिला है यहाँ पे बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर, तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है DY चंद्रचूड, जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको यहाँ पे बेसिकली मिला है ये अवार्ड बाय द हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, एंड इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इनका नाम। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड, तो ये मिला है यहाँ पे MT वासुदेवन नायर को। एंड हु विल बी ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये मिला है यहाँ पे आशा पारेख को। तो नाम याद रखिएगा, जो प्राइज फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये मिला है यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड जी को। ओके, इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी 2-day वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो आपको बताना है यहाँ पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे मोर देन 120 कंट्रीज को इसमें इन्वाइट किया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिकली इंस्पायर है यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जो विजन है यहाँ पे सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसे याद रखिएगा। इसका जो थीम रहा है वो रहा है यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें। इन विच इंडियन स्टेट द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में। एंड विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2022। तो ये यहाँ पे बेसिकली होस्ट किया गया मुंबई के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय विच इंडियन क्रिकेटर प्रोफेसर के अब्दुल गफर ऑटोबायोग्राफी हैज बीन रिलीज्ड। तो कौन से इंडियन क्रिकेटर के द्वारा यहाँ पे के अब्दुल गफर जी की ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया गया। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है MS धोनी। तो MS धोनी के द्वारा यहाँ पे के अब्दुल गफर जी की जो ऑटोबायोग्राफी है न जान साक्षी, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो अब नाम याद रखिएगा। एंड कुछ और बुक्स की बात कर लें तो न्यू बुक टाइटल विल पावर बुक जो है उसको यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया। तो उसको लिखा गया फॉर्मर कोच एस जॉयड मारिजने के द्वारा। एंड जो मिराकल ऑफ फेस योगा हम पिछले ही पढ़ चुके हैं उसको लिखा गया मानसी गुलाटी के द्वारा। ओके, तो इसे याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल सिटी कैंपेन। तो ग्लोबल सिटी कैंपेन को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो your 4 options are there and the right option is Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh government has launched global city campaign in his all states and all areas. Okay, and ये 100 डे का कैंपेन होगा एक। ओके, एंड ये यहाँ पे कैंपेन जो होगा इम्प्लीमेंट होगा 762 अर्बन बॉडीज ऑफ द स्टेट। मेनली जो होगा क्या कि ये उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, एंड ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है आप जानते हैं कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। ओके, तो बेसिकली अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए जो उनके जो अर्बन एरियाज है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लाने के लिए उनकी जो एयर क्वालिटी है, क्लीनलीनेस है, ब्यूटिफिकेशन जो भी है और जो वेस्ट डिस्पोजल जितने भी हमारे जो इश्यूज होते हैं उन सभी इश्यूज को अच्छे से एड्रेस कर और उनको किस हद तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और किस हद तक हम इनको सॉल्व आगे कर सकते हैं, तो सभी की रिपोर्ट बनाकर ये सौंपेंगे बेसिकली। ओके, तो इसलिए इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया और ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि इससे यहाँ पे स्टेट की ग्रोथ होगी। ओके, तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट स्कीम। तो इसको भी लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। पंचायत शेड्यूल एक्सटेंशन एक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको इंप्लीमेंट किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट छेरछेरा फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में यहाँ पे छेरछेरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये मनाया जाता है बेसिकली ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो फसल के पकने के टाइम पे इसको मनाया जाता है और लोगों में यहाँ पे बेसिकली उस फसल को बांटा जाता है और इसको रात में मनाया जाता है। तो बेसिकली फुल मून नाइट को बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो फसल कट के घर पे आती है तो उसकी खुशी में इसको मनाया जाता है। ओके, तो इसे मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें। दी 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में। इन विच सिटी द 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 21 to 24 ऑफ जनवरी। तो ये किया गया भोपाल में। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2022 की इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी थी। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है न्यू दिल्ली।
तो दिल्ली जो था इंडिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी था 2022 का, इसकी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ओके, तो बेसिकली दिल्ली ने सुधार तो किया है लेकिन अभी वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में ही आ रहा है। तो दिल्ली इसमें सबसे पहले रैंक पे है, हरियाणा का फरीदाबाद इसमें दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद इसमें तीसरे नंबर पे है। और इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटीज में आ रहा है अभी 2022 में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। काफी क्वेश्चंस हमने कवर किए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, तो सारे आप पूरी वीडियो इसको जरूर देखिएगा और कोई सजेशन हो आपकी तो वो कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और पिछली बार मैंने देखा था कि एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि लाइक सर आप सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाया कीजिए। तो इंग्लिश में वीडियोस बनाने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि सारी ऑडियंस जो है बेसिकली मोस्टली ऑडियंस जो है वो हिंदी की है। इंग्लिश की वीडियोस भी मैं ज़रूर लाऊंगा, नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में वो भी हम जरूर लेके आएंगे। अभी के लिए आपको यही देखनी पड़ेगी, बट आई एम श्योर यू कि आएंगी जरूर। ओके, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।